नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये जो क्लास होती है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि यूपी जेल वार्डन या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, इन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब इस क्लास का जो उद्देश्य है वो हमको सिर्फ इतना है कि हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी कि जो रीजनिंग है जो कि सबको आता है उसमें हमको थोड़ा सा माइंड से खेलना है। माइंड से मतलब यानी कि हम लोगों को 10 मिनट दे के डेली का इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि जब हमारा एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले हम लोग का रीजनिंग जो है वो निपट जाए। यानी कि इतना हम लोग के पास टाइम हो दूसरे बच्चों के प्रति कि हम लोग जल्दी से निपटा के अपने जो एग्ज़ाम है उसको एक बार रिव्यू कर पाएँ। तो इसीलिए आप लोगों के लिए क्लास दी जाती है जिस पे डेली बेसिस पर आपका टारगेट होना चाहिए 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने का। ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिलहाल अब बात करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा मॉडरेट लेवल पर आज का ये पेपर है जो कि आपसे पूछा जा सकता है मॉडरेट लेवल का भी, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक नाभिकीय ईंधन निम्न प्रकार के समयानुसार विघटित होता है। यानी कि कोई नाभिकीय ईंधन है वो विघटित हो रहा है। 9:10 पर सुबह 32 ग्राम था, लेकिन जैसे ही 9:35 हुआ ये 16 ग्राम हो गया। फिर जैसे ही 10 बजा ये 8 ग्राम बचा, सिर्फ 10:25 पर ये 4 ग्राम बचा। यानी कि प्रत्येक 25 मिनट में ये क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। देखिए 32 से 16 हुआ, 16 से 8 हुआ, 8 से 4 हुआ। अब 10:25 पर ये कितना है, 4 है। तो 10:50 पर कितना हो जाएगा, तो 2 बचेगा। अब 10:50 के बाद 25 मिनट इसमें आप लोग ऐड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 11:15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11:15। तो 11:15 पे कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1। और 11:40 पर पूछा है तो 11:40 1 का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 ग्राम। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक इसमें लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 152 से 154। नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक प्रतीक एक विशेष अंक का परिचायक है, लेकिन कोई भी प्रतीक 0, 2, 3, 4, 5 तथा 6 का परिचायक नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो जोड़ है ये हमको दिया गया है। अब इस जोड़ में उन्होंने क्या बोला है कि ये जोड़ जो है वो 0 का नहीं है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का नहीं है। यानी कि ये अंक हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके में जोड़ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं अंक। चलिए यहाँ पे यदि हम लोग जोड़ बनाएं तो हम लोग का जोड़ देखिए किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो यदि हम जोड़ बनाना चाहें तो इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ऐड कर लिया 918 और 871। ये हमको दिया गया था किसमें, क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया है। अब इनको ऐड करेंगे तो 819 178 और 9 और 8 7 1789। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किसका प्रतीक क्या हो रहा है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। तो प्रतीक अल्फा का परिचायक क्या है, तो यहाँ से आप लोग खुद देख सकते हो जो अल्फा का परिचायक वो हम लोग को 7 मिला, क्योंकि 9 और 8 को जोड़ा तो 17 मिला था, तो ये 7 उसका परिचायक हो गया। जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर, यानी कि दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 918 और 871। इनका क्या करो, गुणा करो। और जब आप गुणा करोगे तो आपको गुणनफल कितना मिलेगा यहाँ पर, तो गुणनफल मिलेगा 799578। अब इसमें क्या कह रहा है, इकाई व दहाई अंकों के परिचायक। तो इकाई व दहाई अंकों का परिचायक यानी कि 7 8। अब 7 कितने पर था, आपको पता है अल्फा था 7, और 8 जो है वो हमारा वो हो जाएगा हमारा ये प्लस वाला, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दिया है ये और ये। अब इसका तो मतलब आप लोग जान गए हो 8 है इसका मतलब। और 8 कौन सा ऑप्शन में दिया है आप लोगों को, एक तो इसमें दिया है और एक इसमें दिया है। ऊपर वाले का मतलब यानी कि जो तीर जो है उसका मतलब 1 है। और 918 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी आपको पता कैसे चलेगा चिन्ह, तो यहाँ पर जो मैंने जोड़ लिखा था ना आप लोगों को, क्या कहते हैं 918 और 871। इसके अकॉर्डिंग इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे। ये आपको एग्जाम में सवाल में दिया रहा होगा। अब निर्देश दिया गया है 155 क्वेश्चन के लिए। नीचे दिए गए प्रश्न में दो अवधारणाएं दी गई हैं, कथन का अवलोकन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हों बिकती हैं। अवधारणा क्या दी गई है, कुछ
पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं, अधिकांश पुस्तकें महंगी हैं। अब ये हमें देखना है कौन सा अवधारणा जो है वो निहित हो रही है। तो देखिए क्या बोला है, अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हों, बिकती जरूर हैं। यानी कि यहाँ पर भी कंपैरिजन की गई है, किससे? अच्छी पुस्तकों की गई है किसी और अदर पुस्तक से। और जबकि आप पहली अवधारणा देखिए, इसमें भी क्या की गई है, कुछ ना कुछ पुस्तकों की कंपैरिजन की गई है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें दिख रहा है कि ऑप्शन जो ए है, यानी कि केवल अभिधारणा एक जो है अंतर्निहित यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए मैंने पहले बोला था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, बस ध्यान से पढ़ते रहिए और आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ और जी नामक 7 दोस्त ने पी क्यू और आर नामक 3 बैंकों में आवेदन किया है। उनमें से कम 2 ने प्रत्येक बैंक में आवेदन किया है। अब इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रत्येक बैंक में आवेदन किया है, और एक ही बैंक के लिए आवेदन करने वालों में केवल एक लड़की है। यानी कि एक लड़की ऐसी है जिसने सिर्फ केवल एक ही बैंक में आवेदन किया है। ठीक है, और आगे यदि हम बात करेंगे, हाँ 7 दोस्तों में से अंततः 3 का चुनाव हुआ है, यानी कि 3 चुने गए हैं, प्रत्येक बैंक के लिए एक, जिनमें से केवल एक लड़की है। ठीक है, अब इसमें से केवल एक लड़की है जिसमें से अभी चुनाव हुआ है। बी जी की बहन है और दोनों ने ही एक बैंक के लिए आवेदन किया है, लेकिन क्यू बैंक के लिए नहीं है। ए बैंक आर के लिए केवल ई के साथ आवेदन किया है जो लड़की है। एफ ने बैंक पी के लिए आवेदन किया है लेकिन अंततः उसका चुनाव नहीं हुआ है। सी जो डी की पत्नी है का अंततः चुनाव हुआ है। अब देखिए हमने क्या लिखा, 7 लोग हैं, हम लोग 7 लोग का लिख ले रहे हैं व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, बैंक हम लोग लिख ले रहे हैं, लिंग लिख ले रहे हैं, मेल है कि पुरुष है। तो देखिए अब यहाँ पर हमको अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ क्वेश्चन कैसे। ए बी सी डी ई एफ और जी नामक 7 दोस्त हैं, पी क्यू और आर नामक 3 बैंकों में आवेदन किया है। उनमें से कम 2 ने प्रत्येक बैंक में आवेदन किया है और एक ही बैंक के लिए आवेदन करने वालों में केवल लड़की है। 7 दोस्तों में से अंततः 3 का चुनाव हुआ है, प्रत्येक बैंक के लिए एक, जिनमें से केवल एक लड़की है। बी जी की बहन है और दोनों ने ही एक बैंक के लिए आवेदन किया है, लेकिन क्यू बैंक के लिए नहीं। ए ने बैंक आर के लिए केवल ई के साथ आवेदन किया है। तो ए ने क्या किया है, आर के लिए आवेदन किया, यानी बैंक जो आर है उसके लिए, लेकिन किसके साथ, ई के साथ किया है। किसके साथ किया है, ई के साथ आर बैंक के लिए आवेदन किया है ए ने। ठीक है, बी जी की बहन है और दोनों ने एक ही बैंक के लिए आवेदन किया है। बी जो है वो बहन है जी की, यानी कि बी कौन हो गई, फीमेल हो गई, और उन्होंने कौन से बैंक के लिए आवेदन किया है, एक ही बैंक के लिए आवेदन किया है। बी किसकी बहन है, जी की बहन है, तो इन दोनों ने एक ही बैंक, अब ये देखो बहन है तो ये मेल हुआ, और एक ही बैंक के लिए आवेदन किया। बैंक कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्यू बैंक के लिए नहीं किया, यानी कि पी था, क्यू था, आर था, ये 3 बैंक थे, इसमें से क्यू के लिए नहीं किया है। अब ये देखना है किस बैंक के लिए किया है। अब आर बैंक के लिए किसने किया, ए और ई ने किया है। अब यहाँ पर हमें देखना है, आगे पढ़ते हैं। ए ने बैंक आर के लिए केवल ई के साथ आवेदन किया है जो लड़की है। ए ने बैंक आर के लिए केवल ई के साथ आवेदन किया और ई क्या है, लड़की है, यानी कि ये भी क्या है, फीमेल है, ये भी हमारी क्या हो गई, फीमेल हो गई, तो ई भी हमारी महिला हो गई। चलिए इन दोनों ने आर के लिए आवेदन कर लिया। अब जो बी और जी थे उन्होंने एक ही बैंक के लिए आवेदन किया है, लेकिन क्यू के लिए नहीं किया है। अब आर के लिए उन्होंने कर लिया, तो ये किसके लिए हो गए, पी के लिए हो गए। अब ये किसके लिए हो गए, पी के लिए हो गए, बी और हमारे जी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे यदि बी की, तो बी महिला हो गई। सी क्या है हमारा, तो सी जो है हमारी महिला हो सकती है, लेकिन यदि हम आगे पढ़ें, सी जो डी की पत्नी है, देखो यहाँ पर दिया है सीधे सीधे सवाल में, सी है डी की पत्नी है। डी की पत्नी यानी कि डी क्या हुआ, मेल हुआ, सी क्या हुई, महिला हुई, और अंततः चुनाव हुआ है, यानी कि सी का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। अब ये भी हमें पता है कि सी का जो है ना वो सिलेक्शन हो गया, ये भी हमें पता है। देखिए अलग थोड़ा सा सवाल है, मॉडरेट लेवल का है, बस समझते रहिए, आपको पूरा सवाल आएगा, भले ही टाइम लगे थोड़ा सा, लेकिन आपको सवाल आना चाहिए। तो सी का क्या हुआ है, चयन हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी का सिलेक्शन हुआ है। अब ए का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, तो ए का भी सिलेक्शन हुआ है, जबकि बी का नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे डी ई एफ तीनों का नहीं हुआ है, और यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है किसका, जी का है। अब बचा क्या, ये आर बैंक के लिए, ये पी बैंक के लिए, तो ये दोनों किसके लिए हो गए, क्यू बैंक के लिए हो गए। कौन से हो गए, ये क्यू बैंक के लिए हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग को आंसर देना है। यहाँ पर हमें सब पता चल गया, ये कौन महिलाएं हैं, बी महिला है, सी महिला है, ई महिला है, जब बाकी जो बच्चे वो पुरुष होंगे, कौन होंगे, वो हमारे
पुरुष होंगे। अब क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो 3 लड़कियां थी, कौन कौन सी थी? एक बी थी, एक सी थी और एक ई थी। बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 व्यक्तियों ने किस बैंक के लिए आवेदन किया था? तो देखिए, एक तो किसने किया था? पी बैंक के लिए बी ने किया था, और बी के साथ ही जी ने किया था। अब जी के साथ एक एफ और था जिसने पी के लिए आवेदन किया था, तो यानी कि बी जी एफ। तो बी जी एफ ने क्या किया था? बैंक के लिए आवेदन किया था। तो 3 व्यक्तियों ने किस बैंक के लिए आवेदन किया था? तो पी के लिए आवेदन किया था किसने? बी जी एफ ने। निम्नलिखित में से लड़कों और बैंक का कौन सा संयोजन सही नहीं है? अब लड़के लड़के देखने, तो देखिए, ए क्या था? लड़का था, और उसने आर बैंक को क्या किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए हुए विकल्प में दर्शाएं। तो RAHKS, इसे हम लोग क्या बना सकते हैं? सार्क। SHARK, सार्क बना सकते हैं, यानी कि 5 3 2 1 और 4, 5 3 2 1 4। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन एवं उन पर आधारित तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित उत्तर विकल्प चुनिए। कथन क्या है? क्या पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क है, हाँ, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही रहेगा। दूसरा तर्क क्या है? नहीं, इससे लकड़ी उद्योग खत्म हो जाएगा। तर्क 1 प्रबल है, तर्क 2 प्रबल है, तर्क 1 एवं दोनों प्रबल है, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रबल है। देखिए, यदि हम लोग पेड़ काट देंगे तो पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करना सही रहेगा। यदि पेड़ की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये तो सही रहेगा। दूसरा, नहीं, इससे लकड़ी उद्योग खत्म हो जाएगा, ये भी बात सही है, क्योंकि यदि पूर्णतः बंद कर दें तो लकड़ी उद्योग भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही तर्क जो है वो प्रबल है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ आपको सीरीज दी है और समझना है कि सीरीज को उन्होंने किस प्रकार से बताया है, उसी प्रकार से हमें आंसर देने हैं सीरीज के। ठीक है, क्या है सीरीज? ABC, उसका रिलेशन किससे? 6 से है। BCD, इसका रिलेशन 24 से है। CDE का रिलेशन किससे होगा? तो ABC के यदि आप लोग देखोगे तो A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, और इसका मल्टीप्लाई 6 हो रहा है। B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, D 4 पर आता है, इसका मल्टीप्लाई 24 हो रहा है। C 3 पर आता है, D 4 पर आता है, E 5 पर आता है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 5 चौको 20, 20 तिया 60, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 का रिलेशन 23 से है, तो 7 का रिलेशन किससे होगा? तो देखिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, और 25 में से 2 गया तो 23। अब इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से 2 गया 47। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, संख्या या अक्षर चुनना है। पणजी, भोपाल, पुणे, शिलोंग। अब बता दीजिए इसमें से अलग या विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुणे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया कि सर इसमें तर्क मेरा दूसरा लग रहा है, तो बिल्कुल आपका तर्क दूसरा लग रहा है, और एक सवाल में कई तर्क लग सकते हैं, ये मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन अब ये हम एग्जामिनर पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा तर्क सही होगा। लेकिन यदि देखा जाए तो उस क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट था, मैं नाम भूल गया हूँ थोड़ा सा, तो डीमोटिवेट मत होइए आप। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ए है वो वोवेल्स में आ रहा है, बाकी जो तीनों अक्षर हैं वो वोवेल्स में नहीं आ रहा है। तो आप इतना मत सोचिए कि ये किस प्लेस पर आ रहा है, जब सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पर तो यही आंसर सही होगा। अब यदि ये नहीं दिखता तब हम इसके नंबर देखते, ठीक है? तो इतना डीमोटिवेट नहीं होइए, ऐसा नहीं होता है, आपका तर्क जो है वो ज़्यादातर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 134, NEXFL, दूसरा क्या है? LANCD, FRGSP। इसमें से हमें विषम शब्द ढूंढना है, तो विषम शब्द ढूंढते हैं, क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर NEXFL, तो E क्या है? वोवेल्स है। FRGSP, यहाँ पर A देखिए वोवेल्स है, दूसरा शब्द यहाँ पर भी U देखे वोवेल्स है, जबकि इसमें वोवेल्स नहीं है, तो ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। 158, 166, 193, 185, 180, 191, 229 और 221। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा कि कौन सा अलग है। देखिए, 158 166 में 8 का अंतर है, 193 185 में 8 का अंतर है, 229 221 में 8 का अंतर है, जबकि 180 191 में नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ये हमको देखना है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप रख लीजिए, देखिए A B रखा मैंने, फिर B है, फिर मैंने B रखा, फिर C है, फिर मैंने A रखा, फिर B है,
फिर मैंने बी रखा, फिर बी है, फिर सी है ही, फिर ए, फिर मैंने बी वी रखा, ठीक है, फिर क्या है ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर बी है। तो इस प्रकार से सीधे जो बनेगी ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बनेगी। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ये हमको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर अब ये हमको देखना है, तो ए से सी तक आने में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +2, सी से ई तक +2, तो ई से +2 करेंगे तो जी आएगा। अब जी सारे ऑप्शन में, ए में भी है, सी में भी, डी में, इसमें नहीं है, ठीक है। अब लास्ट का देखो, ई से जे तक आने में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस के ई से जे तक आने +5 ऐड करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जे से ओ तक +5, तो ओ से आप +5 ऐड करोगे तो आपको लास्ट में टी मिलेगा। अब टी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि डी ऑप्शन कट गया। इन दोनों में से देखना है। अब देखिए यहाँ पर GIR है, यहाँ पर GIT है, तो यहाँ पर बीच वाला सब देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Z देखना पड़ेगा। आप Z से X में जा रहे हो तो -2 करना पड़ रहा है, X से V में जाओगे -2 करना पड़ेगा, और V से जब आप -2 करोगे तो आपको T मिलेगा। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि माया ने बताया वैशाली के पिता विनायक मेरे ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, तो रूपा जो वैशाली की बहन है विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्या है, वैशाली के पिता विनायक हैं, तो कोई वैशाली है, उनके पिता हैं विनायक। कौन है, विनायक हैं। मेरे ससुर विश्वनाथ, यानी कि अब ये किसकी खुद की बात कर रही है, तो मेरे ससुर विश्वनाथ यानी कि ये हैं, ये उनके पति होंगे, पति की ये वाइफ होंगी, तभी इनके ससुर हुए। एक ससुर विश्वनाथ के एकमात्र पुत्र हैं, क्या है, वैशाली के पिता विनायक जो हैं, तो विनायक इनका नाम है, और इन्हीं की लड़की कौन है, वैशाली। तो जो वैशाली की बहन है विश्वनाथ से किस प्रकार संबंधित है, रूपा क्या है, वैशाली की बहन है, तो ये क्या हुई, पोत्री, और ये क्या हुई, उसके लिए दादा हुई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रवि को याद पड़ता है कि लोकेश का जन्मदिन 19 नवंबर के बाद था तथा 22 नवंबर से पहले था, जबकि दीपक को याद है कि लोकेश का जन्मदिन 20 नवंबर के बाद लेकिन 24 नवंबर से पहले है। तो लोकेश का जन्मदिन किस दिन है, जिस दिन पर दोनों सहमत हैं। अब देखिए यहाँ पर 19 कट गया, 20 कट गया, बचा क्या, 21 बचा। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से 139 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 21 नवंबर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अहमद हमीद से बड़ा है और रवि राकेश के बराबर है, लेकिन आनंद शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर का है। यदि हमीद राकेश से बड़ा है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। तो देखिए अहमद जो है वो हमीद से बड़ा है, तो अहमद जो है वो हमीद से बड़ा होगी, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। अहमद जो है वो बड़ा होगी हमीद से, और रवि जो है वो राकेश के बराबर है। अब रवि है कोई, तो वो किसके बराबर है, राकेश के बराबर है, ठीक है, राकेश के बराबर है। लेकिन आनंद शशि से छोटा है, राकेश के बराबर है, लेकिन जो आनंद है, आनंद जो है वो किससे छोटा है, शशि से छोटा है, यानी कि शशि क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो शशि बड़ा हो गया। शशि से छोटा है जो राकेश के बराबर है, जो क्या है, राकेश के बराबर है, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि हमीद राकेश से बड़ा है, हमीद जो बड़ा है किससे, राकेश से बड़ा है, और हमीद किससे छोटा था, ये अहमद से छोटा था। तो अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, अहमद सबसे बड़ा हो जाएगा, और आनंद जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आज थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था, समझाने में टाइम लगा आपको, क्योंकि स्क्रीन में क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, इसलिए टाइम कंज्यूम हुआ है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बस आज ही के लिए देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो बड़ा था, तो वो स्क्रीन में नहीं दिख रहा था। आई होप बात को समझ पाए होंगे। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंतित नहीं रहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बस पढ़ाई करिए, ये आपका काम है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।